नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका प्राइम पुरुष में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मुझे रोज़ क्लिनिक में 4 से 5 मरीज़ पूछने आते हैं, जिसका नाम है लो टेस्टोस्टेरॉन। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में जानेंगे कि टेस्टोस्टेरॉन होता क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको जितनी आसान भाषा में, जैसे भी कि इसको क्या प्रॉब्लम होती है, इससे ये क्या होता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आई एम डॉक्टर आशीष। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, लो टेस्टोस्टेरॉन शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा या मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि ये टेस्टोस्टेरॉन होता क्या है। तो टेस्टोस्टेरॉन एक हमारा हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडीज़ में प्रोड्यूस होता है, यानी आप मेल्स में टेस्टिस में और फीमेल्स में ओवरीज में। तो ये टेस्टोस्टेरॉन को हम आम भाषा में मैस्कुलाइजिंग या मेल हार्मोन बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फीमेल बॉडी में नहीं पाया जाता। अब आगे बढ़ते हुए कि ये टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या आता है। ये टेस्टोस्टेरॉन जो है बॉडी में आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल बचपन में, जवानी में, अडल्टहुड में, इसके डिफरेंट रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल जब गर्भाशय में बच्चा होता है तो टेस्टोस्टेरॉन का मेन फंक्शन होता है कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल पे डिपेंड करेगा कि वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। सिमिलरली जवानी के टाइम पे प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि पुरुषों में, लड़कों में काफ़ी चेंजेस नोटिस करने को मिलते हैं कि उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनके शोल्डर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं। तो ये सब भी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। और इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, आपका टेस्टिस है, आपका पेनिस एनलार्जमेंट आपको इस उम्र में देखने को मिलता है, जो ये सब टेस्टोस्टेरॉन पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ कुछ और सेकेंडरी चेंजेस, जैसे कि आवाज़ का गहरा होना, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि टेस्टोस्टेरॉन की वजह से मर्दों की आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है, फीमेल्स की आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट रहती है, क्योंकि वहाँ पर भी टेस्टोस्टेरॉन बनता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनता जितना पुरुषों में बनता है। तो ये इसके बाद जब हम अडल्ट लाइफ में जाते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो है सेक्स ड्राइव में, आपकी इरेक्शन डिफ़िकल्टी में। तो सेक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। आगे बढ़ते हुए कि इसकी कमी होती क्यों है, तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे कारण हैं। 3-4 जो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं वो ये है कि पहला, जेनेटिक इश्यूज़, कि बचपन से ही आपको ये कम बन रहा है। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये टेस्टिस और ओवरी में बनता है, तो टेस्टिस और ओवरी में कोई भी दिक्कत आ गई, आपको वहाँ पर चोट लग गई, आपको कोई भी वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, आपको किसी भी तरह से और प्रॉब्लम हो गई, तो टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। थर्डली, ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है हमारे किडनीज़ के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहाँ पर भी बनता है। तो जिन पेशेंट्स को मेजर किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिन पेशेंट्स को डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ये टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अफेक्ट हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि जैसे बॉडी एथलीट्स होते हैं या काफ़ी जिम लोग जाते हैं तो वो काफ़ी सप्लीमेंट लेते हैं। तो ये सप्लीमेंट लेने से क्या होता है कि आप बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन ऊपर से दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने लगता है। तो वहाँ पर भी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, काफ़ी मरीज़ आते हैं कि सर मैं जिम कर रहा था, मैंने बॉडी बनाई, मसल बनाए और 5-6 महीने मैंने इंजेक्शन्स भी लगाए, तो वो टेस्टोस्टेरॉन का साइकिल बोलते हैं उसको, लेते हैं। तो वो लेने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो बंद होता है तो उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि बॉडी उतना प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से उनको लक्षण आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है लो सेक्सुअल डिज़ायर की। आपके स्पर्म काउंट पे थोड़ा सा अफेक्ट आने लगा है और आपको श्रिंकिंग, मतलब आपका जो अंडकोश है वो श्रिंक होने लगा है। तो अब बढ़ते हैं कि कुछ ऐसे नेचुरल तरीके जिनसे ये टेस्टोस्टेरॉन बढ़ सकता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज़ के लिए दवाई खाने की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसे तरीके जिससे हम अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इम्पॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी है कि आपकी कार्डियो कितनी है, आपकी वेट लिफ्टिंग कितनी है, तो दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं। दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ कि स्लीप कैसी है आपकी। जितना अच्छा स्लीप होता है उतनी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है, उतना टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन अच्छा होता है।
थर्ड है कि आप बेसिक सप्लीमेंट्स कितने ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके मिनरल्स कितने जा रहे हैं, आपके वाइटामिन्स कितने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आगे टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ फैक्टर इज़ कि आप खाना कैसा खा रहे हैं। अगर आप बहुत ही ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि इक्वल डाइट जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्ब की इक्वल मात्रा रहे, तो वो डाइट अच्छी मानी गई है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा जैसे हो गया कि आप स्ट्रेस कितना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में देखा गया है कि स्ट्रेस से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स काफ़ी ड्रॉप कर जाते हैं। विटामिन डी का इंटेक कैसा है, तो ये छोटे छोटे कारण हैं जिनसे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको जानकारी ये कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आज आपको बहुत सारे मिथ्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मनपसंद और फ़ायदेमंद वीडियोस बनाते रहें, तो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको लगता है कि आपका कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूं, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much.